भारत का मैटर ऐसा है कि भारत नंबर 4 पे है, कायदे से भारत को नंबर 3 या नंबर 2 पे होना चाहिए, लेकिन जब तक भारत कुछ कोर चीज़ें ठीक अपनी नहीं करेगा, भारत चौथे नंबर पे ही रहेगा। और सबसे बड़ा क्या है मामला इसमें? सबसे बड़ा ये है कि भारत जब से आत्मनिर्भर भारत शुरू हुआ है तो भारत ने काफ़ी सारी चीज़ें बनाना शुरू कर दी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। वही हथियारों की अगर हम बात करें, फौज की बात करें, तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स हर साल आता है और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में पूरा एक लिस्टिंग दी जाती है कि कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जिनकी फौज कितनी मजबूत है, कितनी ताकतवर है, कितनी तगड़ी है। एज यूजुअल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की दोस्तों सबसे जिसको मजबूत फौज, सबसे ताकतवर फौज मानी गई द यूएसए। इसमें कोई सरप्राइज नहीं है, होना था। सरप्राइजिंग फैक्टर नंबर 2 पे है, रशिया को रखा गया है। लोगों का कहना है कि वो अग्री नहीं करते इस रैंकिंग से, क्योंकि आपको पता है यूक्रेन में क्या हो रहा है। अगर रशिया, लोगों का कहना है कि अगर रशिया इतना ही तगड़ा सुपर पावर है तो रशिया ने अभी तक यूक्रेन को तो खत्म कर देना चाहिए था, बिल्कुल साफ कर देना चाहिए था नक्शे। लेकिन 1.5 साल के बाद भी यूक्रेन खड़ा है, टूटा फूटा, खून निकल रहा है, हड्डियां टूटी हैं, लेकिन यूक्रेन खड़ा है, आज भी लड़ रहा है। तो भाई ये आपकी वर्ल्ड की नंबर 2 फौज कैसे हो सकती है, रशियन आर्मी, जो कि यूक्रेन को नहीं हरा पाई? इतना बिलांद भर सा मुल्क है, उसको क्यों नहीं हरा पाई, ये सवाल है। तीसरे नंबर पे आती है आपकी चाइनीज आर्मी। नो सरप्राइजेस देयर, चाइना बहुत पैसा लगा रहा है अपनी फौज पे और जबरदस्त पैसा लगा रहा है, बिलियंस अपॉन बिलियंस ऑफ डॉलर्स, एक के बाद एक एयरक्राफ्ट कैरियर, न्यूक्लियर सबमरीन्स, कन्वेंशनल सबमरीन्स, आपके हवाई जहाज, इन्फेंट्री के लिए नाइट विजन डिवाइसेस, ड्रोन्स, ये सब कुछ चाइना बना रहा है दोस्तों। तो चाइना नंबर 3 पे है, नंबर 4 पे है भारत और नंबर 7 पे है पाकिस्तान, 7वें नंबर पे। अब मैं जरा भारत का थोड़ा सा आपको समझा दूं मैटर क्या है यहां पे। दोस्तों भारत का मैटर ऐसा है कि भारत नंबर 4 पे है, कायदे से भारत को नंबर 3 या नंबर 2 पे होना चाहिए, लेकिन जब तक भारत कुछ कोर चीजें ठीक अपनी नहीं करेगा, भारत चौथे नंबर पे ही रहेगा। और सबसे बड़ा क्या है मामला इसमें? सबसे बड़ा यह है कि भारत जब से आत्मनिर्भर भारत शुरू हुआ है तो भारत ने काफी सारी चीजें बनाना शुरू कर दी हैं, लेकिन अगर आप ये देखें, अमेरिका का सारा सामान कहां से आता है? अमेरिका से। मैं जंगी सामान की बात कर रहा हूं, मैं असला बारूद की बात कर रहा हूं, हथियारों की बात कर रहा हूं, हवाई जहाज, पनडुब्बियां, ये सब अमेरिका की कहां से आती हैं? अमेरिकन कंपनीज बनाती हैं, राइट। रशिया की कहां से आती है? रशियन कंपनीज बनाती हैं। चाइना का ऐसा है कि चाइना ने चोरी कर रखा है, लेकिन अब चाइना भी बनाना शुरू कर दी सब। चाइना कुछ हो सकता है ले ले रशिया से, लेकिन ज्यादातर चाइना को ना बेचता है कोई, और चाइना वेस्टर्न कंट्री नहीं बेचती चाइना को, बाकी चाइना अपना मैनेज करता है और चाइना खुद बनाता है। भारत अभी भी या तो टॉप इंपोर्टर है, वन और फर्स्ट और सेकंड प्लेस पे भारत आता है टॉप इंपोर्ट करने में। सबसे ज्यादा पैसे खर्च करता है भारत, डॉलर्स खर्च करता है बाहर से हथियार लेने में, और ये सबसे गलत चीज है दोस्तों। हमें आत्मनिर्भर भारत पे पूरे दिलो जान से लगना पड़ेगा। आप जो भी चीज बनाए आप भारत में बनाए, जो भी चीज बनाए, और उस पर भारत अग्रसर है। ये देखिए, ये जो सबमरीन है स्कॉर्पियन, ये भी भारत में बनने वाली है। राफेल जो नेवी के लिए ले रहे हैं, उसमें कुछ हिस्से उसके कहते हैं कि भारत में बात डीआरडीओ से बात चल रही, मैं पिछले एपिसोड में कवर कर चुका हूं। और भी कई सारी चीजें जो भारत में हो रही हैं, लेकिन हमने बहुत देर कर दी दोस्तों। ये जो पूरा मामला शुरू हुआ था ना मेक इन इंडिया का मामला मोदी जी के आने के बाद शुरू हुआ, क्यों? मोदी जी ने फिर चाबी लगाई और सब फिर दौड़ना शुरू हुआ। एक जमाने में ऑर्डिनेंस हमारा हुआ करता था, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड हमारे लिए चीजें बनाता था। ऐसी नहीं कि भारत में चीजें नहीं बनती थी भारत में चीजें, लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत खराब थी। वो उस लेवल पे नहीं बना पाते थे, और हम भी काफी चीजें इंपोर्ट करते थे। हम लोगों ने इस पे तवज्जो नहीं दी, इसलिए इंडिया वर्ल्ड का टॉप वेपन्स इंपोर्टर बना। आप लिस्ट देख लीजिए, आपको पता लगेगा। इसीलिए वो जो इंडस्ट्रियल बेस था वेपन सिस्टम्स का, वो हमारा तैयार ही नहीं हुआ। अब वो तैयार हो रहा है, और कैसे तैयार हो रहा है? इस तरीके से तैयार हो रहा है दोस्तों कि आप ये देखिए कि तमिलनाडु में एक डिफेंस कॉरिडोर बन रही है और दूसरी डिफेंस कॉरिडोर आपकी उत्तर प्रदेश में बन रही है। यानी ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर, ड्रोन से लेकर, हवाई जहाज से लेकर, हेलीकॉप्टर से लेकर, राइफल से लेकर, एमुनेशन, जो भी जंगी साजो सामान होता है वो सारा का सारा वहां पे बनेगा। इससे लाखों लोगों को नौकरी मिलेगी और इकोनॉमी विल गो अप, क्योंकि भारत इससे एक्सपोर्ट भी करेगा दोस्तों। आप सबको पता ही है कि मोदी जी जा रहे हैं फ्रांस। बैस्टिल डे की परेड है, पंजाब रेजिमेंट मार्च करेगी, हमारे राफेल उड़ेंगे। और पिछले एपिसोड में हमने ये भी कवर कर दिया था कि 26 राफेल एम यानी कि नेवल वेरिएंट भारत लेने की बात कर रहा है फ्रांस से। और हमने ये भी बता दिया था कि राफेल का इकोसिस्टम भारत में धीरे धीरे क्रिएट हो रहा है, और ये कोई अचरज या अचंभे की बात ना हो अगर कोई बहुत बड़ा या मोटा ऑर्डर भारत अगले कुछ सालों में फ्रांस को दे दे और वो फिर राफेल्स भारत में बने। द स्टेज इज बीइंग सेट, साफ सीधी बात है। अच्छा, इसमें एक और एडिशन है दोस्तों कि स्कॉर्पियन सबमरीन्स हैं
जो हमारे पास स्कॉर्पियन क्लास पहले भी थी, यहां पे बनी थी, भारत ने 3 और का ऑर्डर करने का फैसला कर दिया है। और क्योंकि फ्रांस बनाता है, जाहिर सी बात है फ्रांस वो सबमरीन्स की टेक्नोलॉजी लेकर भारत आएगा, वो भारत में बनेंगी। भारत में मैं आपको थोड़ा सा एक बार बैकग्राउंड बताता हूं नेवी का, कि नेवी आज की तारीख में, मैं ये नहीं कहना चाहता कि कौन सा आर्मी नेवी एयरफोर्स में कौन सा आर्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी बराबर के इंपॉर्टेंट है, लेकिन नेवी का एक खास दर्जा है। और ऐसा क्यों है दोस्तों? ऐसा इसलिए है कि 2/3 ऑफ द वर्ल्ड इज वाटर, 2/3 दुनिया पानी है और सिर्फ 1/3 जमीन है। और नेवी जो है वो सिर्फ आपकी नेशनल सिक्योरिटी नहीं, आपकी इंटरनेशनल ट्रेड, आपका इंटरनेशनल प्रेजेंस, इसकी गारंटी कौन देता है? इसकी गारंटी इंडियन नेवी देती है, जहां तक भारत का संदर्भ है। और हमने नेवी को इग्नोर करा दोस्तों, ये बात सच है। थोड़ी सी कड़वी बात है, कई लोगों को पसंद नहीं आएगी, लेकिन सच बोलना चाहिए। और सच यही है कि भारतीय जो गवर्नमेंट्स थी, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने इंडियन नेवी को इग्नोर करा और इग्नोर करते चले गए, करते चले गए, करते चले गए। और उसका कारण भी था। कारण यह था कि हमारी जो पहली लड़ाई हुई थी आजादी के कुछ हफ्तों के बाद, 8-9 हफ्तों के बाद, पाकिस्तानी फौज ने कबायलियों के साथ मिलकर अटैक करा। कहां अटैक करा? कश्मीर में। आपको सब स्टोरी पता है। मेजर सोमनाथ शर्मा को पहला परमवीर चक्र मिला, 4 कुमाऊं के। ये सारी स्टोरी हमारे इतिहास का हिस्सा है। 47-48 में लड़ाई हुई, हजारों फौजी हमारे जान से गए, वीरगति को प्राप्त हुए और हमने पाकिस्तानी फौजों को काफी हद तक पीछे धकेला। अगली लड़ाई हमारी कहां पे हुई? अगली लड़ाई हुई दोस्तों 1962 की। वो भी हमारी ईस्ट में हुई और नॉर्थ में हुई। हमारी तीसरी लड़ाई थी 1965 की। ये भी लड़ाई हमारी नॉर्थ से लेकर वेस्ट में हुई, जो पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई थी हमारी। 1971 की लड़ाई, ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, पूरा ईस्ट पे, नॉर्थ पे और वेस्ट पे, तीनों जगह 1971 की लड़ाई हुई। फिर कारगिल की बात कर लें। कारगिल की लड़ाई कहां पे हुई? जाहिर सी बात है कारगिल में हुई। कारगिल कहां है? नॉर्थ लद्दाख में। तो आपकी जितनी भी लड़ाइयां हुई ऊपर की ओर हुई, ईस्ट ले लीजिए, वेस्ट ले लीजिए, नॉर्थ ले लीजिए। लेकिन नेवी कहां है? नेवी साउथ में। नेवी साउथ में। और क्योंकि वहां पे ऐसा खुला रोज का कन्फ्रंटेशन नहीं हुआ, तो नेवी को वो कभी मकाम नहीं मिलना जब जो नेवी को मिलना चाहिए था, वो मकाम कभी नहीं मिला नेवी को। जबकि नेवी ने बहुत जबरदस्त काम करा 1971 में। उसके अलावा जब कारगिल के ऑपरेशंस हुए थे, लोगों को इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन नेवी ने बहुत जबरदस्त काम करा, जो ब्लॉकेड करा और 30-35 जहाज अपने लगाए। कराची तक सब लोग थर थर कांप रहे थे। इंडियन नेवी का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, जो कि हमें पता ही नहीं, हमें पता ही नहीं इसके बारे में। और क्योंकि हमारी सारी लड़ाइयां ऊपर की ओर हो रही थी, वेस्ट, ईस्ट या नॉर्थ में हो रही थी, इसलिए हमने नेवी को तवज्जो नहीं दी। अब हम नेवी को तवज्जो दे रहे हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर भी आ रहे हैं, न्यूक्लियर सबमरीन भी आ रही है। ये है डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन, बहुत जबरदस्त है, बेस्ट इन क्लास सबमरीन है। इसके पहले और भी सबमरीन्स जो आ चुकी हैं, ये स्कॉर्पियन क्लास की, अब 3 और आ रही हैं। तो दोस्तों इससे क्या होगा कि काफी नेवी का फायर पावर बढ़ेगा, 26 राफेल और 3 स्कॉर्पियन सबमरीन्स का। भारत बन चुका है वर्ल्ड का टॉप डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट। पहले चाइना हुआ करता था, भारत ने चाइना को पीछे रगेद दिया है, पीछे छोड़ दिया है और भारत बन गया है टॉप डेस्टिनेशन। ये क्यों हो रहा है? एक तो भारत के बारे में लोग कन्विंस्ड हैं, राइट। दूसरा, कहीं ना कहीं भारत ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली वेस्टर्न देशों को एक बात ये भी बोली है कि 2 बातें बोली हैं एक्चुअली। पहली बात तो ये बोली कि यार आप कहते रहते हैं चाइना थ्रेट है, चाइना थ्रेट है, चाइना थ्रेट है। आपके हर एक डॉक्यूमेंट में ये लिखा है कि आपके लिए, यानी कि जो पश्चिमी देश हैं, उनके लिए चाइना इज द प्राइमरी थ्रेट। लेकिन साहब आप मैन्युफैक्चरिंग सारी चाइना में करवाते हैं, पैसा आप चाइना को देते हैं। जब चाइना आप ही से पैसे कमाता है, डॉलर, पाउंड, यूरो कमाता है, उसी पैसे से चाइना हथियार खरीदता है और आपको धमकी देता है, फिर आप कहते हैं चाइना थ्रेट है। सो अगर चाइना थ्रेट है तो आप चाइना को पैसे क्यों दे रहे हैं? एक तो ये चीज है। दूसरी चीज, भारत ने यह भी कहीं बोला है डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोगों को कि आप बात करते हैं डेमोक्रेटिक वैल्यूज की, आप बात करते हैं साहब फ्रीडम ऑफ स्पीच की, आप बात करते हैं बराबरी की, इक्वालिटी की, आप बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की, और बिजनेस आप करते हैं चाइना के साथ, जो कि ना डेमोक्रेसी है, ना वहां पे ह्यूमन राइट्स है, ना वहां पे बोलने की आजादी है, वहां पे कुछ नहीं है। तो आपके जो प्रिंसिपल्स हैं, आपके जो उसूल हैं, वो उसूल आपके सिर्फ कागजों के लिए हैं कि वो एक्चुअली, जिसको अंग्रेजी में कहावत है ना, डू यू पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज। आप जो मुंह से बोलते हैं, क्या वहां उसमें आप इन्वेस्टमेंट भी करते हैं कि नहीं करते हैं? कि सिर्फ ये बोलने के लिए चीज है कि डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी। अगर डेमोक्रेसी है तो व्हाई डू यू डील विद अ कंट्री दैट इज नॉट डेमोक्रेटिक, राइट? आपके पास अपना इंडस्ट्रियल बेस है, आप डेमोक्रेटिक कंट्री से ताल्लुक रखिए।
तो ये इंडिया ने कहीं ना कहीं मैसेज पास करा है, जिसकी वजह से इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट हुआ है और डीकपलिंग शुरू हो रही है बड़ी तेजी से, जिससे कि चाइना बहुत परेशान है। मैंने बोला था ना आपको, चाइना को असली दर्द कब होगा? हमारी फौजी ताकत से दर्द नहीं होगा, चाइना को असली दर्द तब होगा जब हम चाइना के पेट पे लात मारेंगे, और वो लात पड़ना शुरू हो गई दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया ना तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। मैं कल फिर हाजिर हूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।